आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और जीरो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके पास बजट नहीं है, फिर भी वो गार्डनिंग कर सकते हैं जीरो बजट में और बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैं हूँ नाज़मा, आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। जीरो बजट में गार्डनिंग करके आप फ्री में ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर पर कैसे उगा सकते हो, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर हमने पालक लगाए हुए हैं, मटर लगाए हुए हैं और भी कई सारी सब्जियां हमारे टेरेस गार्डन से ही हमें मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल जीरो बजट में, क्योंकि मैं किसी भी तरह का केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का ग्रो बैग खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको खाद खरीदने की जरूरत है, मिट्टी बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में चाह है तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं जीरो बजट में। वो भी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमें मिलती है, वो भी छत से ही। तो छत पर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन नहीं है तो आप इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्लास्टिक की थैलियों में, आटों वाली बोरियों में, चावल की बोरियों में हमने पालक लगाए हुए हैं, धनिया लगाए हुए हैं, पुदीने लगाए हुए हैं, गाजर, बीटरूट सब कुछ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। अगर आप एक बार ऑर्गेनिक सब्जियाँ अपने घर पर लगा लेते हैं तो फिर आपको बाज़ार की सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। तो क्यों ना हम गार्डनिंग करके इस तरह से सब्जियाँ उगाएं। फ्रेश पुदीने और फ्रेश धनिया की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है जब हम अपने घर के सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियाँ हमें हार्वेस्ट करने को मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रूट क्रेट में हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी सब्जियों वाले क्रेट्स होते हैं, फ्रूट क्रेट्स होते हैं, उनमें भी आप सब्जियाँ उगा सकते हैं। ये तो हो गई जीरो बजट की गार्डनिंग की बात, और इतनी ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों, अब हम इसमें कौन सी खाद डालते हैं, किस तरह की मिट्टी बनाते हैं, किस तरह से ग्रो बैग को फिल करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी इस तरह की ऑर्गेनिक गार्डनिंग अपने घर पर करें, जीरो बजट में गार्डनिंग करें। हर तरह के फल फूल सब्जियां आप अपने गार्डन में उगा सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन है या छत है तो वहां पर आप सब्जियां उगा सकते हो। तो ये सब सब्जियां हम अपने गार्डन में उगाते हैं। यहाँ पर धनिया की हार्वेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए ताकि आप भी देख सको कि इस तरह की हार्वेस्टिंग हमें छत पर से ही मिलती है। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, देसी वाली हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये स्ट्रॉबेरीज़। अगर आप अपने घर पर उगाना चाहें तो इनको उगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप घरेलू तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। जो घर से निकलने वाले फल सब्जियों के छिलके हैं उनका इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं। हमेशा मैं अपने वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर से निकलने वाले छिलकों को कभी फेंकती नहीं हूँ। इस तरह के फल सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। सभी तरह के फलों और सब्जियों का छिलके का इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम हर तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, इसलिए इसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले की मिट्टी में भी आप इनका इस्तेमाल किचन से निकलने वाले फल सब्जियों के छिलके का यूज गार्डनिंग में पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। केले के छिलके में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जबकि संतरे के छिलके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता को सुधारते हैं। इन्हें आप कंपोस्ट बिन या गमले की मिट्टी में सीधे दबाकर यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे सड़कर गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इनको सुखाकर भी यूज कर सकते हैं या इनका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। 20 घंटे के लिए आप फर्मेंट होने के बाद आप इनको डाइल्यूट करके अपने पौधे पर डाल सकते हैं। में इस तरह के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर अगर आप अपने पौधे पर डालते हैं तो पौधे के लिए अमृत के समान होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। अब देखिए, जो भी गार्डन वेस्ट होते हैं यानी कि सूखी हुई पत्तियां आपके गार्डन से निकलते हैं, उसका भी इस्तेमाल गार्डनिंग में आप कर सकते हैं। तो जब भी हमारे गार्डन में पतझड़ का टाइम आता है या हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं, उनको हम अपने गमलों में इस्तेमाल कर देते हैं जो भी गार्डन वेस्ट हमारा होता है। तो सबसे पहले हमें नीचे गमले के नीचे मिट्टी को भर लेना है। तो यहाँ पर मैं आटे वाली बोरियों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं उनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लीफ मोल्ड कंपोस्ट बन जाता है। एक तरह का बहुत ही अच्छा सूखा हुआ खाद हमारा बनता है। इसमें किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह लगने का डर नहीं होता। अगर इसके ऊपर से आप प्लांट लगा देते हैं डायरेक्टली भी तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। सूखे हुए पत्तियों को अगर आप ग्रो बैग में डालते हैं तो इसके 1 से 2 महीने बाद आप देखोगे बहुत ही अच्छा लीफ मोल्ड कंपोस्ट बन जाता है, जो कि बहुत ही हल्की खाद होती है। टेरेस गार्डनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हो। यहाँ पर हम ग्रो बैग को फिल कर रहे हैं।
और ये जो ग्रो बैग हमने बनाया हुआ है वो भी हमारा घरेलू ही है, आटे की बोरियों से हमने ग्रो बैग को फिल किया हुआ है। तो ये सब हम इसके ऊपर से एक लेयर मिट्टी चढ़ा रहे हैं और इस तरह से फल और सब्जियों के छिलके को डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए केले के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मटर और मूंगफली के छिलके को भी हमने डाल दिया है। इसके बाद एक लेयर हम कोकोपीट या मिट्टी के चढ़ाएंगे। इसके बाद आप कोई भी खाद इसमें डाल सकते हैं। मिट्टी सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो भी किचन वेस्ट का हमने इस्तेमाल किया है वो जल्दी से विघटित हो जाए और एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट हमारा बन जाए। तो यहाँ पर हम राइस हस्क को और सड़ी हुई गोबर खाद को भी मिला लिए हैं और इस तरह से आप अपने ग्रो बैग को पूरी तरह से फिल कर दिया है। तो इस तरह का मिट्टी अगर आप अपना घरेलू बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका गार्डनिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर तो फ्री में मिल जाते हैं राइस हस्क। अगर आप खरीदना चाहो तो 5 रुपये केजी के हिसाब से आपको राइस हस्क मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर गार्डन वेस्ट हमने ढेर सारे कलेक्ट कर लिए हैं, तो इनको भी हम लोग फेंकेंगे नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर टर्टल वाइन की कटिंग्स हमारे गार्डन से निकली हुई थी, हमने प्रूनिंग की थी क्योंकि बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है, सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है और जैसे ही गर्मी आती है इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो हम इनको कट कर देते हैं तो बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। तो ये हम ड्रम में डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्टल वाइन हमारे गार्डन में फैल चुके थे। तो इस तरह से आप अपने ग्रो बैग्स में भी इनको फिल कर सकते हैं ताकि आपके गमले की मिट्टी उपजाऊ हो और वेल ड्रेन बने। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों और सब्जियों का छिलका जो भी आपके गार्डन में निकलता है, अंडों के छिलके, उनका इस्तेमाल भी आप ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए भी कर सकते हैं और एक तरह से आपका बहुत ही अच्छा डिकम्पोज होता रहता है नीचे से खाद। तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग डाल रहे हैं मिट्टी और कंपोस्ट। तो यहाँ पर 50% हमने कंपोस्ट लिया है और 50% ही हमने मिट्टी ली हुई है क्योंकि हमारी मिट्टी बिल्कुल रेतीली है। तो इस तरह से हम लोग कंपोस्ट और मिट्टी को मिला लिए हैं। यहाँ पर साफ फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर लें ताकि हमारे प्लांट में किसी तरह का फंगस ना लगे और इसके ऊपर से डायरेक्टली आप प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में गार्डनिंग करती हूँ। इस तरह का मिट्टी आपको बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और गार्डन वेस्ट तो हमारे घर से निकलते रहते हैं, किचन वेस्ट तो हमारे घरों से निकलते रहते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, इनका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही आसानी से आप गार्डनिंग कर सकोगे। तो ये सब आप यूज़ करके बहुत ही हेल्दी सब्जियां पा सकते हो। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि बहुत ही अच्छी आपकी सब्जियों की हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो भी दूध बच जाते हैं, दूध फट जाने के बाद हम अपने पौधों पर डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता है और बहुत ही हेल्दी हमारी सब्जियाँ छत पर से हमें मिलती हैं। देख सकते हो मिर्च की हार्वेस्टिंग हमें लगातार मिलती है, वो भी घर के ही मिर्च से हम इतने अच्छे हार्वेस्टिंग लेते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं किचन वेस्ट से ही। तो आप भी इस तरह से ज़रूर गार्डनिंग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जीरो बजट में गार्डनिंग करने का ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते रहें, स्वस्थ खाएँ, स्वस्थ रहें और खुश रहें। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच।